हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी डिस्कवरी बुक में से पार्ट 9 गरम अंगूर में आए व्याकरण विषय अशुद्धि शोधन के बारे में बताऊंगी। अशुद्धि शोधन क्या है बेटा? ये अशुद्धि शोधन जो भी हम भाषा बोलते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, जब तक हम उसको करेक्ट फॉर्म में शुद्ध रूप में नहीं बोलते वो अशुद्ध ही रहते हैं। और इन अशुद्ध सेंटेंसेस को, वाक्यों को सही करके लिखना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। फर्स्टली ये टॉपिक आपके पेज नंबर 123 पे स्टार्ट है। अशुद्धि शोधन। भारत में विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं बेटा। हर पर्सन अलग अलग होता है, तरह तरह के लोग होते हैं और उनका बोलने का तरीका जो होता है वो भी बिल्कुल क्या है, अलग होता है। वे हिंदी के शब्दों का उच्चारण अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं, मैं अलग तरीके से बोलती हूँ, आप अलग तरीके से बोलते हो, या अदर स्टूडेंट है वो और तरीके से बोलते हैं, घर पे आप लैंग्वेज और तरह से बोलते हो। तो कहने का मतलब इसको बोलने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग स्कूल बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण क्या है, स्कूल। क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये बात सही है बेटा, क्योंकि अगर आपकी हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल शुद्ध है, तो आप हिंदी को उसी रूप में राइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है तो आपके रिटन में भी मिस्टेक्स आती हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हिंदी को प्रॉपर वे से बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो लिखने में मिस्टेक्स होती हैं, जो रिटन में मिस्टेक्स होती हैं, वो आपकी ना हो। नेक्स्ट है, अगर हम सही ढंग से उच्चारण नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे भी गलत है। ये मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अगर उच्चारण गलत है बेटा तो आप जो भी लिखोगे वो गलत लिखा जाएगा। अब मैंने एक लाइन अंडरलाइन की हुई है, लिखित भाषा का आधार ही है। लिखित भाषा का आधार ही है शब्दों का सही व शुद्ध उच्चारण, मतलब शब्दों को सही तरीके से बोलना, लिखना। व्याकरण के नियम के अनुसार बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा होती है, पर सबको इन नियमों की जानकारी नहीं होती। क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, कई बार हमें इनकी जानकारी नहीं होती कि इनको कैसे बोलना है, कैसे हमने इसको राइट करना है। इसलिए भाषा के उच्चारण और वर्तनी से गलतियाँ दिखाई देती हैं। इसीलिए हमारी लैंग्वेज में, हिंदी की लैंग्वेज जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारी गलतियाँ रह जाती हैं। जैसे कुछ लोग दवाइयाँ लिखते हैं जो कि गलत है। इसका सही लेखन क्या है, दवाइयाँ। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा डलती है, दवाइयाँ। ऐसे शब्दों का जो कि अशुद्ध है, बार बार उच्चारण व लेखन करवाकर उन्हें शुद्ध करवाया जाता है। नीचे कुछ ऐसी शब्दगत अशुद्धियाँ दी जा रही हैं जो प्राय व्याकरण के नियमों की जानकारी ना होने या गलत उच्चारण की वजह से हो जाती हैं। आइए कुछ सामान्य शब्दगत अशुद्धियों के बारे में जाने। ये देखो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लर्न इट, बेटा इनको आपने अच्छे से याद करना और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे देखो प्रभु, एक बात याद रखनी है, जहाँ पे थोड़ा सा लंबा बोलते हो, आवाज़ निकाल के बोलते हो, वहाँ पे हमेशा बड़ी मात्राएं यूज़ होती हैं। अब इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, प्रभु। जल्दी बोला, ऊ की मात्रा को हमने जल्दी बोलता, तो यहाँ पे छोटे मात्राएं यूज़ होती हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है हिंदी का, कि जहाँ पे आप थोड़ा सा लंबा साउंड निकालते हो वहाँ पे बड़ी मात्राएं, और जहाँ पे आप मात्रा को जल्द से कैचअप करते हो, जल्दी से बोलते हो, वहाँ पे छोटी मात्राएं। रुपया, रुपया। गुरु, गुरु। हिंदू, हिंदू। मूर्ख, मूर्ख। बीमारी, बीमारी। ये वर्ड मोस्टली बच्चों का गलत होता है बेटा।
जब आपको लेटर लिखवाई जाती है, प्रार्थना पत्र लिखवाया जाता है बीमारी की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो ये मोस्टली वर्ड बच्चों का गलत होता है और तिथि वर्ड भी मोस्टली गलत होता है। ये दो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में जब लेटर लिखते हैं, या हम फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों में तिथि वर्ड यूज़ होता है। लेटर आप कहीं भी लिखते हो, डायरी भी लिखते हो, तो लेटर वर्ड तिथि वर्ड हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं। तो इसकी करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है परीक्षा, परीक्षा, श्रीमती, श्रीमती, मुनि, मुनि। ऐसे ही ये वर्ड्स हैं कृपा, कृपा, प्रकृति, प्रकृ, क्र नहीं क्री, आशीर्वाद, आशीर्वाद। यहाँ पे आशीर्वाद वर्ड मोस्टली अशुद्ध लिखते हैं, लेकिन जो ऊपर र डला हुआ है बेटा, वो व के साथ जो आ की मात्रा है उसके ऊपर राइट होता है। ऋण, ऋण, ऋतु, ऋतु, महंगा, महंगा, ह के ऊपर चांद बिंदु, कुआं, कुआं, पांचवा, पांचवा, झाड़ू, झाड़ू। यहाँ पे आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन नहीं, जो अशुद्ध है उसके ड़ के नीचे बिंदी नहीं है और जो शुद्ध है उसके नीचे बिंदी है। ऐसे ही पढ़ाई वर्ड है, पढ़ाई, ड़ के नीचे बिंदी। अब आगे हैं बेटा, ये तो थी शब्द से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ हैं। अब आगे आपको मैं बताती हूँ, आप शब्दगत अशुद्धियों के बारे में जान चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है बेटा। वर्ण होते हैं अ से अंक, क से ज्ञ, स्वर और व्यंजन जो होते हैं हमारे, ठीक है। वर्ण जोड़कर अगर अक्षर बनते हैं तो शब्द बनते हैं, तो शब्द जुड़कर वाक्य बनते हैं। कहने का मतलब जो स्वर और व्यंजन है बेटा, जब उनको जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है, और जब शब्द बनता है तो उसके बाद वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। क्लियर? सबसे पहले वर्ण, फिर वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, और जब वाक्य बन जाते हैं बेटा, वो हमारी भाषा का रूप ले लेते हैं। वाक्यों में ही हम बातचीत करते हैं। वाक्यों के गलत प्रयोग से हमारी बातचीत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी से बात करते हैं या किसी की बात सुनते हैं, तो उस चीज़ का एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा बोलने का तरीका, जो उच्चारण है वो गलत है, तो उसका प्रभाव भी क्या है, अच्छा नहीं पड़ता। आइए जाने का वाक्यगत अशुद्धियाँ किस तरह की होती हैं। दिया गया वाक्य पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस आपको दिया गया है, जंगल में बूढ़ा लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी, लोमड़ी क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है, तो बूढ़ा वर्ड क्या है, किससे रिलेटेड हुआ, पुल्लिंग से रिलेटेड, तो ये वाक्य क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए था, जंगल में बूढ़ी लोमड़ी रहती थी। नेक्स्ट है पेड़ पर हरी तोता बैठा था। देखो यहाँ पे हरी वर्ड जो है स्त्रीलिंग से रिलेटेड है, तोता वर्ड जो है पुल्लिंग से रिलेटेड है, और था वर्ड भी, बैठा था, ये भी पुल्लिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या बना, सही वाक्य क्या बना, पेड़ पर हरा तोता बैठा था। इन वाक्यों में संज्ञा लोमड़ी और तोता के लिंग अनुसार सही विशेषण प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वाक्य की दृष्टि से ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है। वाक्य में संज्ञा, वचन, लिंग, विशेषण आदि का सही प्रयोग ना होने पर वाक्य अशुद्ध कहलाता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि बेटा ओनली संज्ञा वर्ड, विशेषण भी वर्ड आ सकता है, क्रिया भी यूज हो सकती है, लिंग, वचन, किसी से भी रिलेटेड कोई ना कोई अशुद्धि वाक्य में हो सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेटा कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, अशुद्ध सेंटेंस, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, जिनको आपने सही करके राइट करना है और अच्छे से इनको याद भी करना है। ऐसे में आपको इससे अलग कुछ लाइंस भी आ सकती हैं, ये मत सोचना कि जो इसमें राइट है वही आएंगी, नहीं, अलग से भी आ सकती हैं आपको, जैसे आपके क्लास टेस्ट होंगे तो आपको अलग से भी डाली जा सकती हैं। तो इसको आपने क्या करना, लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक दो मैं रीड कर रही हूँ,
अमर गाना गा रही थी। अमर, अमर कौन है? नेम क्या है? पुल्लिंग है बेटा। तो लास्ट में गा रही थी किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो जब हम इस वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अमर गाना गा रहा है। पिताजी मुझे 1000 रुपया दिया। दिया गलत हो गया ना, रुपया भी गलत हो गया। 1000 कितने ज्यादा है बेटा, ठीक है ना। तो पिताजी ने मुझे 1000 रुपए दिए। रुपए क्या है? बहुवचन में आ गया, दिए बहुवचन के साथ। नकुल को जाना है जल्दी। नॉर्मली देखो जल्दी वर्ड के जो है वर्ड है पहले आ गया तो क्या हुआ? इनकरेक्ट हुआ। नकुल को जल्दी जाना है। ये जितने भी सेंटेंसेस है बेटा इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है जिसको आपने अच्छे से रीड करना है। क्लियर? अब इसके बाद है बेटा इसका अभ्यास कार्य है जो पेज नंबर 124 पे ही है। प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया पाठांश पढ़िए और वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाना है बेटा। जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं हमने उनको क्या करना है? सर्कल करना है। जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी रहती थी। यहाँ पे दोनों पे क्या है? ड़ गलत डला हुआ है तो इसको हम सर्कल करेंगे। वह इतनी चतुर थी। तूर, मैंने आपको बताया था ना जहाँ पे हम थोड़ा सा मात्रा को लंबा सा खींचते हैं, थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं स्ट्रेस दे के, तो वहाँ पे बड़ी मात्राएं यूज होती हैं। तो यहाँ पे चतुर, चतुर वर्ड लिखना है हमने, त को छोटा हो तो इसको राउंड करेंगे। जंगल के सभी पशु पक्षी वर्ड है इनकरेक्ट है। चतुराई का लोहा मानते थे। चतुराई वर्ड गलत है। ई की मात्रा जो है बड़ी ई आएगी, यहाँ पे छोटी नहीं आएगी। सब उसे काकी कहकर बुलाते थे। बुलाते, बुलाते जल्दी बोला हमने मात्रा को तो छोटे ओ की मात्रा। उसकी चतुराई के किस्से, किससे, किससे स आधा। जंगल में बहुत, बहुत जल्दी बोला बहुत। शेर, शेर नहीं होता शेर होता है, एक मात्रा आएगी, एक ही मात्रा। उनके दरबार में उसके जैसा, जैसा नहीं जैसा बड़े ए की मात्रा। दूसरा, दूसरा बड़े ऊ की मात्रा। विद्वान ना था। धीरे, धीरे र को ए की मात्रा है, एक ही आएगी, छोटी एक ही, धीरे धीरे। तो ये हमने सर्कल करनी है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। पहले वर्ड से रिलेटेड थी बेटे, सेकंड क्वेश्चन में सेंटेंसेस वाक्य से रिलेटेड। वे चलते चलते थक चुका था। देखो यहाँ पे चुका था किसके लिए यूज हुआ है? सिंगल पर्सन के लिए। और वे वर्ड किसके लिए यूज होता है? बहुवचन के लिए, ज्यादा के लिए। तो चुका था उसको हमने उसके अकॉर्डिंग वे की जगह क्या आएगा? वह। क्लियर? तभी उनकी नज़र पेड़ पर लगे काले काले अंगूर पर पड़ी। काले काले ज़्यादा शो हो रहे। तभी उनकी नज़र पेड़ पर लगे काले काले अंगूरों पर पड़ी। एक तोता बड़ी नटखट था। तोता क्या है? पुल्लिंग है बेटा। बड़ी वर्ड किसके लिए यूज हुआ? स्त्रीलिंग के लिए। तो ये क्या हुआ? इनकरेक्ट। यहाँ पे कैसे लिखेंगे? एक तोता बड़ा नटखट था। तुम मुझे गरम अंगूर ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। तुम की जगह क्या आएगा? तुम मुझे गरम अंगूर ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। तोता ने पूछा। तोता ने, सेंटेंस इनकरेक्ट है। तोते ने पूछा, यहाँ पे तोता की जगह क्या आएगा? तोते ने पूछा। देन नेक्स्ट है बेटा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य के आगे सही का निशान लगाए। जो इनमें करेक्ट सेंटेंस है उसके आगे क्या करना है? आपने टिक का निशान लगाना है। काकी बोला, देखो यहाँ पे
फर्स्ट ही हमें शो हो गया ना, काकी बोला। काकी क्या है? स्त्रीलिंग। बोला पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे काकी बोली। यह तो ठंडे अंगूर ही है बिंदी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है वर्ड है पीछे, बहुवचन के लिए यूज़ हुआ है। और यह वर्ड किसके लिए? सिंगल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये तो ठंडे अंगूर ही है। उनके दरबार में उसके जैसा दूसरा विद्वान ना था। उनके दरबार में उसके जैसा दूसरे की जगह दूसरा विद्वान न था। सर्दी की मौसम था। सर्दी का मौसम था। पेट में चूहा कूद रहे थे। चूहा यहाँ पे वचन से रिलेटेड आ गई। पेट में चूहे कूद रहे थे जो उनसे सोने नहीं दे रहे थे। जो उनसे सर्वनाम से संबंधित आ गई। उनसे उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। पेड़ ऊंचा था। पेड़ ऊंची थी। पेड़ क्या है बेटा? पुल्लिंग है। ऊंचा वर्ड, पेड़ ऊंचा था। तो ऊंची वर्ड स्त्रीलिंग के लिए यूज होती है। पेड़ ऊंचा था, ये था करेक्ट। ये था बेटा आपके चैप्टर 9 में व्याकरण टॉपिक था अशुद्धि शोधन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और अभ्यास कार्य के बारे में भी आपको बताया। इसको आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करोगे और वीडियो को अच्छे से सुनोगे एक बार, ताकि आपका अगर कोई डाउट रहता है तो हम उसको बाद में क्लियर कर सकें। आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा, एनी टाइम। ओके, टेक केयर ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय एवरीवन।